दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे भी पाप कर्म हो जाते हैं जिनका तनिक भी आभास नहीं हो पाता, और जब किसी गहरे संकट में होता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है, और इसका पूरा दोष भगवान को ही देता है, जबकि अपने द्वारा अनजाने में किए गए पाप कर्म के बारे में सोच ही नहीं पाता और ना ही उसको पता चल पाता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे द्वारा अनजाने में किए गए पाप कर्म से कैसे बचा जा सकता है। प्रिय दर्शक बंधु, अनजाने में किए गए पाप कर्म के बारे में एक कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पर। दोस्तों, किसी नगर में एक धर्मप्रिय राजा रहता था। वह समय समय पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान पुण्य का कार्य करना बड़े ही निष्ठापूर्वक से करता था। उसके राज्य में कोई भी गरीब ब्राह्मण भूखा नहीं रह पाता था। एक बार की बात है, राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मणों की सेवा सत्कार के लिए बड़े ही जोर शोर से तैयारी होने लगी। ब्राह्मणों के भोजन के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाया जाने लगा। भीड़ अधिक होने की संभावना के कारण रसोइया खुले आंगन में भोजन बनाया जाने लगा। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पक रहा था। ठीक उसी समय एक बाज पंछी अपने पंजे में जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरा। पंजे में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में बाज पंछी से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया में जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पक रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली कुछ जहर की बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाने से मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बड़ा दुख हुआ और उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगने का भय भी सताने लगा। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज यह देखकर उनके लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा और कौन जिम्मेदार माना जाएगा। पहला, राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया जो खाना बना रहे थे, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया, या वह बाज पंछी जो जहरीला सांप लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरा, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की सभा में अटका रहा, क्योंकि यमराज को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस पाप कर्म का असली जिम्मेदार किसे माना जाए। फिर कुछ दिन बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उस मृत ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। कहते हैं कि सामर्थ्य होते हुए पाप कर्म होते हुए देखकर हंसना या उसके बारे में बुरी बातें करना भी अनजाने में उस पाप कर्म के हिस्सेदार बन जाते हैं। जिस प्रकार से महाभारत के राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखकर सभा के उन सभी सामर्थ्यवान व्यक्ति, गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, सभा के उन तमाम सदस्य जो सभा में उपस्थित थे, उस पाप कर्म के हिस्सेदार बन चुके थे, जबकि वह पाप कर्म धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा किया गया था। उनका चुप रहना ही जाने अनजाने में पाप कर्म के हिस्सेदार बन गए। अब यमराज के दूते ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं है। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से
न तो राजा को आनंद मिला, न ही उस रसोनिया वाले को आनंद मिला, न ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस बाज पंछी को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप किया ही नहीं, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में चला जाता है और उनका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव प्रयास करना चाहिए कि जाने अनजाने में उनके द्वारा किसी भी मनुष्य या जीव जंतु के अंतरात्मा को तकलीफ न पहुँचे। किसी भी विकृत व्यक्ति को देखकर हंसना नहीं चाहिए, किसी के निर्धनता पर उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, सामर्थ्य होते हुए उसकी मदद करनी चाहिए और किसी पाप कर्म होते हुए देखकर उसे रोकने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।